हेलो माय डियर रॉयल सिविलियंस, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं ऋचा गुप्ता आज संडे के फंडा में आपको बताने वाली हूँ एक एक्साइटिंग टॉपिक जिसके ऊपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या है वो टॉपिक? आपने थंबनेल में तो ऑब्वियसली देख चुका है, दैट इज डिप्रेशन स्टोरेज। यस माय डियर रॉयल सिविलियंस, यू आर क्वाइट राइट। तो चलिए आज आए हैं हम एक फील्ड विजिट करने, बोल सकते हो। बेसिकली डिप्रेशन स्टोरेज तो आप लोग हर जगह देखते हो, पर मैं भी आपको एक डिप्रेशन स्टोरेज दिखाती हूँ। कम गाइस, तो आप मेरे पेरीफेरी में यहाँ पर देख सकते हो डिप्रेशन स्टोरेज ही दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर अभी हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब ड्रिजलिंग क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। तो ये आपको एक वाइड व्यू में देख लीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी सिविल का काम चल रहा है। एक बारी मैं पता भी कर लूँगी क्या काम चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली, अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा तो वहाँ दूर पे आएगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो। अभी ड्रिजलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है तो लेबर्स वहाँ से चले गए। चलिए, तो उसके ऊपर भी अगर आपके काम का होगा तो डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। फिलहाल आ जाते हैं हम डिप्रेशन स्टोरेज में। ये सॉइल ऐसी है कि लग रहा है मैं ही अंदर चली जाऊँगी। चलिए, ये सॉइल भी पूरी वेट हो गई, देख सकते हो बिल्कुल। ओके, चलो अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ डिप्रेशन स्टोरेज की, तो डिप्रेशन स्टोरेज क्या होता है आपको पता है? जब भी हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लो डैम्स ही, तो हमारे लिए डेटास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डैम्स जो है कोई 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं होता, दैट इज़ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट होता है। तो उसके लिए इनिशियल सर्वे, इनिशियल डाटा, इनिशियल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको पता है ये जो डेटाज है, इनकी स्टडीज़ वगैरह करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होना चाहिए है वो है कितना प्रेसिपिटेशन के बाद रन ऑफ प्रोड्यूस होता है। अब रन ऑफ कैसे निकालें? होता क्या है, प्रेसिपिटेशन, मैं रेनफॉल नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रेसिपिटेशन बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्रीडोमिनेंट फॉर्म में रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल एक टाइप का प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। बट प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल सेम नहीं होता। चालू भाषा में आप बोल देते हो दोनों सेम है, होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल, स्नो, हेल, ग्लेस, स्लीट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये तो मैं क्विक रिवाइज कर रही थी। वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक था कि बेसिकली लॉसेस जो है वो हमें निकालने पड़ते हैं। क्यों? प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस इज इक्वल टू रन ऑफ। लॉसेस में एक टाइप आता है, ये जो आप देख रहे हो डिप्रेशन स्टोरेज। अब अगर मैं डिप्रेशन स्टोरेज की बात करूँ, एज यू कैन सी, तो क्या इस डिप्रेशन स्टोरेज का हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं? जब भी मैं थ्योरेटिकली पढ़ाती हूँ तो आप हमेशा बोलते हो मैम क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्यों नहीं निकाल सकते। तो अब आप ये देख सकते हो, और ये सिर्फ वन ऑफ द डिप्रेशन स्टोरेज है, और वो भी इंडिया के एक पार्ट में आपको दिख रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि हर जगह आप इसकी वैल्यू क्वांटिटेटिव बेसिस पे निकाल पाओ? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। इसीलिए ये डिप्रेशन स्टोरेज को याद रखना, डिप्रेशन स्टोरेज और इंटरसेप्शन होते हैं इनिशियल लॉस। इंटरसेप्शन क्या होता है ये आने वाले संडे के फंडा में मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगी। इसको इनिशियल लॉसेस बोलते हैं, इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज को, जिसको हम मान लेते हैं कि ये भी इन्फिल्ट्रेशन लॉस है। इसकी वजह कि हम इसको क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर पाते। अब आप देख ही सकते हो, ये एक है और वो भी मेरे सिटी में, और वो भी एक साइट पर या एक प्लेस पर। ऐसे तो कितने सारे होंगे, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लिंसले जी ने 1980s के टाइम पर एक फॉर्मूला दिया था, बट उससे एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। मोर ओवर डिप्रेशन स्टोरेज डिपेंड किस पे करता है? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो सॉइल, ठीक है। अब ये डिपेंड कर जाता है कौन सी सॉइल है, ये डिपेंड कर जाता है लैंड यूज कैसा है, रेनफॉल, एंटीसीडेंट रेनफॉल कितनी हो रही है, टाइप, स्लोप, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाता है। अप्रॉक्सीमेट बेसिस पर हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट नॉट ऑन एक्यूरेट बेसिस। नेक्स्ट थिंग अगर बात करूँ, आप पूछ सकते हो, देखो अभी तो हल्की हल्की रेनफॉल होने लगी, रेनफॉल भी नहीं है, बेसिकली ड्रिजलिंग हो रही है, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या इस पानी को, अभी रेनफॉल हो रही है, अब जब ये रेनफॉल बंद हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये पानी कहाँ जाएगा? तो देखो, कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। अब वो डिपेंड कर जाता है जो सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कैसी है, सॉइल परवियस है कि इम्परवियस है, वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाएगा। दूसरा, ये पानी इवेपोरेट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन चलेगा तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेशन चलेगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, दोनों प्रोसेस साथ में हो सकती है। तो ये मिसकंसेप्शन दूर करना। ग्राउंड बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल।
ठीक है। तो अभी आप देखो, जब पानी डिप्रेशन स्टोरेज में फिल हो जाएगा उसके बाद ही पानी आपको रन ऑफ के थ्रू मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल जो होती है वो ड्राई रहती है, ठीक है, बट फिर भी पानी डिप्रेशन स्टोरेज में रहता है, क्योंकि उस टाइम जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन आया वो सिर्फ इतना आया कि उसने डिप्रेशन स्टोरेज को फिल कर दिया, इनफिल्ट्रेट हो गया पानी, पर वो रन ऑफ नहीं प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, पानी पहले जाएगा डिप्रेशन स्टोरेज में, जब वो अपनी कैपेसिटी को फुल कर लेगा उसके बाद पानी आपको रन ऑफ में मिलेगा। लास्टली, इसको जनरल बेसिस पर क्विकली बता रही हूँ, मेजर क्वांटिटेटिवली नहीं करते, क्वांटिटेटिवली, और इसीलिए हमारे जो लॉसेस होते हैं लाइक इंटरसेप्शन लॉसेस होते हैं और जो डिप्रेशन स्टोरेज होता है इसको हम लोग फाई इंडेक्स यानी कि इनफिल्ट्रेशन लॉस में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये व्यू देख लो, हल्की हल्की रेनफॉल भी होने लगी है। रेनफॉल, अब तो रेनफॉल हो रही है, पहले लग रहा था ड्रिजलिंग है, बट अब थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ओके, सो आई वांट टू गो, आई हैव टू गो, नहीं तो मैं भी भीग जाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी मजेदार वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।